ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक तीन नवकार नमो हरिहंताणां नमो सीताणां नमो आयर्याणां नमो भुवजायाणां नमो लोये सब साहुणां येषो पंचनमुद्धारो शब्द पावपनासरो मंगलां च सविषें पठनं भूहि मंगलम्। नमो हरिहंताणां नमो सीताणां नमो आयर्याणां नमो लोये सब साहुणां सब पावपनाशनो परमं भूहि मंगलम्। नमो हरिहंताणां नमो आयर्याणां नमो लोये सब साहुणां सब पावपनाशनो परमं भूहि मंगलम्। प्रश्नोत्तरी। वज्रस्वामी आचार्य भगवान महावीर स्वामी की कितने भी पाठ में आए थे, और साथ में अगर हो सके तो भगवान महावीर के निर्वाण बाद कितने साल के बाद उनका जन्म हुआ था, दोनों आएंगे? अच्छा बोलो। 13वीं पाठ और 496 शाबाश। 13वीं पाठ और 496 साल के बाद उनका जन्म हुआ था। वज्रस्वामी के माता और पिता दोनों का नाम, और साथ में वज्रस्वामी को कितने शास्त्रों का ज्ञान था। 3 प्रश्न एक साथ हैं। माता पिता का नाम और उनको कितने पूर्व का ज्ञान था। पूरा नहीं आता है उनको। पूरा आता है? माता पिता का आता होगा, ज्ञान भी आता है? हाँ। नए कोई कौन बोलेंगे? बोलो। 10 पूर्व। हाँ। धनगिरी पिता, माता का नाम सुनंदा, पिता का नाम धनगिरी, और वज्रस्वामी को 10 पूर्व का ज्ञान था। आत्मा का पॉजिटिव स्वरूप क्या है? आत्मा का पॉजिटिव स्वरूप क्या है? बोलो। पूरा ना चाहिए। 4 उसमें मुख्य, ऐसे तो अनंत गुण है, 4 मुख्य गुण, 4 में से 3 आएंगे तो नहीं चलेगा, 4 और 4 आने चाहिए। आते हैं 4 और 4? बोलो। अनंत सुख पहले बोलो, अथवा आनंद बोलो। सुख के लिए आनंद शब्द, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद। चारित्र जो है ना, अनंत चारित्र, उसकी जगह पे अनंत आनंद। चारित्र और अनंत वीर्य माने शक्ति, इन चारों को एक साथ क्या बोलेंगे? शाबाश। अनंत चतुष्टय। चतुष्टय माने 4 चीजों का जो समूह, उसके लिए चतुष्टय शब्द है। अनंत 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 ऐसी 4 चीजें। अनंत ज्ञान है, अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। बरोबर, ये 4 उनके पॉजिटिव मुख्य गुण हैं। ऐसे तो अनंत गुण आत्मा के हैं, कितने तो वो ज्ञान गम्य है अथवा तो अनुभव गम्य है, उसका शब्दों में ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते। जब अपने को प्रकट होंगे जब पता चलेगा। हाँ।
वज्र स्वामी का जन्म किस प्रदेश में, कौन सी नगरी में हुआ था और अगले जन्म में वे कौन थे? कौन सा देश, कौन सी नगरी और अगले जन्म में वे कौन थे? बोलो। शाबाश। मगध देश, अवंती नगरी और तिर्यक जृंबक देव थे। धन्यवाद। उन्होंने अगले भाव में गौतम स्वामी की रचना अष्टावक्र तीर्थ के ऊपर सुनी थी, तिर्यक जृंबक के भाव में। और उनके पिता ने तो पहले से ही शर्त रखी थी, दीक्षा लेने की भावना थी, संसार में पढ़ना ही नहीं था। परिवार का बहुत आग्रह हुआ, तब शर्त रखी कि जिस भी कन्या के साथ मेरा संबंध तय करो उसको पहले बता देना मेरी भावना दीक्षा लेने की है, उसमें तुम्हारी इजाजत या अनुमति चाहिए, मैं कभी भी दीक्षा ले लूंगा। और वो शर्त भी सुनंदा ने मान्य रखी। और शादी होने के बाद फिर जब उन्होंने दूसरी बार दीक्षा लेने की बात कही तो सुनंदा ने क्या विनती की, कम से कम एक संतान हो जाए, बेटा हो जाए, उसके बाद भले आप जाना। जैसे वो सगर्भा बनी कि संतान के जन्म तक की भी समय की प्रतीक्षा नहीं की। किसने लिखे कल, कितना आयुष होगा कुछ पता चलता नहीं है। इसीलिए सुबह से शीघ्र अच्छे काम में ढील नहीं करनी चाहिए। चौथे बाटे स्वयंभू सूरी हुए, उनका बेटा क्या नाम था उसका, स्वयंभू सूरी के बेटे का नाम मनक। तो वो भी गर्भ में था मां के, तभी स्वयंभू सूरी ने दीक्षा ले ली थी। और बाद में वो मनक ने भी दीक्षा ली छोटी उम्र में ही। तो उसकी आयु कितनी थी बाकी दीक्षा लेने के बाद? केवल 6 महीना। छोटी उम्र में, समझे, करीब 8 साल की उम्र में दीक्षा ली और फिर उनकी आयुष्य केवल 6 महीने की उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देख ली। मतलब कि छोटी उम्र में भी जीव चला जाता है। इससे कई उदाहरण हैं। इसीलिए अच्छे कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। गुजराती में कहावत है, गड़पण में गोविंद गासो। गड़पण माने वृद्धावस्था, बूढ़े होंगे तब भगवान का नाम लेंगे। इतनी क्या जल्दी है, अभी तो खाओ पियो जलसा करो, क्यों? लेकिन आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, 10 वैकालिक सूत्र की रचना की थी उसके लिए, संक्षेप में उसके साधु जीवन का सार मिल जाए, इसलिए 10 वैकालिक सूत्र की स्वयंभू सूरी ने वो पूर्व शास्त्रों में से उद्धृत किया था। वो आज भी विद्यमान है और शिक्षा के प्रारंभ के पर में ही वो पढ़ाया जाता है। तो ये हुई गत व्याख्यान के आधारित प्रश्नोत्तरी। और अभी आज के प्रवचन में आगे बढ़े। दूसरी गाथा अथवा पहली गाथा से ही बोलिए, बरहेश्वर बाहुबली की। बरहेश्वर बाहुबली अभय कुमारो दंडन कुमारो चिरियो अणियाउतो अयुतो नागदत्तो बेयज थूली बद्धो वयर ऋषि नंदी सेण सिंहगिरी कैवंडो अकुशकोशल कुंडरियो के शिखर खंड। वज्र स्वामी भगवान महावीर की 13वीं पाठ में थे, लेकिन इस सज्जाए के अंदर उनका नाम कितने नंबर पे आया? 11वें नंबर पे आया। पहली गाथा में 8 महापुरुष, तो दूसरी गाथा में इनका 3रा नंबर आया, माने टोटल 11वें नंबर का अपना अभी चल रहा है। टोटल 100 माने 100 महापुरुष और महासतियों का नामोल्लेख इसमें है। जितना भी संभव होता अधिक से अधिक कोशिश करेंगे, चतुर्मास में संपूर्ण हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना होगा उतना। लेकिन आप ध्यान से बराबर सुनिएगा। एक एक महापुरुष कितने विशिष्ट कोटि के हैं, उनके जीवन में से कुछ न कुछ प्रेरणा हमें हमारे जीवन में अप्लाई करनी है, आत्मसात करनी है। तो दीक्षा जन्म लेने के बाद लोगों की ओर से सुना कि अगर इसके पिता
उन्होंने दीक्षा नहीं ली होती और अगर विद्यमान होते तो एक पुत्र का कितना धाम धूम से उनका जन्म महोत्सव करते। वो दीक्षा शब्द 2-3 बार सुना तो उन्होंने पूर्व जन्म में गौतम स्वामी की जो देशना सुनी थी उसमें भी कुंदरिक कंदरिक अध्ययन था, उन्होंने भी दीक्षा ली थी और वो अध्ययन उनको इतना अच्छा लगा पीर ध्रुवक देव को कि हर रोज 500 बार उसका स्वाध्याय करता था, देवता भी। और उसने उस जन्म में भावना भाई थी ये देव भाव में तो मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूं, लेकिन जब मेरे मनुष्य भाव हो तो मैं जल्दी से जल्दी दीक्षा लूं। वो भावना भाई थी ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में उसके संस्कार गहरे उतरे हुए थे, इसीलिए उसका नतीजा हुआ ये दीक्षा दीक्षा शब्द सुना कि उनको पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। इसलिए हम जो भी धर्म आराधना करें थोड़ी सी भी भले करें, लेकिन बड़े भाव से करें, रुचि पूर्वक करें, रस पूर्वक करें, तो ही उसके संस्कार सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, तो ही वो आगे दूसरे भाव में कैरी फॉरवर्ड होंगे। उपलब्ध मन से जो करेंगे तो उसका ज्यादा उसका संस्कार गहरा नहीं होगा, तो फिर मृत्यु के साथ वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जितना रुचि और रस पूर्वक और भाव पूर्वक जो भी आराधना करेंगे उसके संस्कार अगर सब कॉन्शियस अवचेतन मन उसमें जाएंगे तो फिर वो संस्कार दूसरे जन्म में आगे काम आएंगे। तो यहाँ पर ये छोटी उम्र में बचपन में जन्म लेते ही करीब करीब उनको जाति स्वर्ण ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म की स्मृति हो गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे संसार में नहीं पढ़ना है, मुझे तो दीक्षा ही लेनी है। जरूरी नहीं है छोटी, कई लोग बोलते हैं छोटी उम्र में बच्चों को क्या पता हो, अरे दीक्षा तो बड़ी उम्र में देनी चाहिए, बच्चों को नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ, आप सब तो बड़े हो गए ना, कितने बड़े हो गए, सब बाल सफेद हो गए, फिर भी दीक्षा नहीं ली ना। हाँ, वैराग्य नहीं हुआ। संसार में ठोकरें तो सबको लगती ही है, फिर भी वैराग्य जागृत नहीं हुआ। और कभी जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं तो ऐसे बिल्कुल छोटी उम्र में भी वो उनको वैराग्य हो जाता है। अभी मेरे ख्याल से गत साल ही यहाँ पर एक बाल मुनि पधारे थे, 14 साल की करीब उम्र में दीक्षा जिन्होंने ली थी, और यहाँ पधारे होंगे तब 18-19 साल की करीब उम्र थी। मालूम है कौन से नाम क्या? हाँ, अभी मुंबई में काल धर्म हुआ, 20 साल की छोटी उम्र में काल धर्म हो गया, 6 साल का दीक्षा पर्या। नाम क्या? यहाँ पर आ गए थे, कुछ दिन ठहरे थे। एक बाल मुनि यहाँ आए थे अगले साल, दान विजय जी नाम, दान रत्न महाराज नाम था उनका। इतना प्रबल वैराग्य, छोटी उम्र में दीक्षा ली, 14 साल की उम्र में, और बहुत ज्ञानाभ्यास था उनका, जबरदस्त था। और वो ज्ञान आत्मसात ऐसा हुआ था, उनको कोई ऐसी बीमारी लग गई, डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर सकते थे। उनका खाना बिल्कुल कम होता गया एकदम, और शरीर भी बिल्कुल ऐसा हार्ड पिंजर जैसा हो गया था। 20 साल की उम्र में शरीर की हड्डियां पसलियां सब गिन लो, ऐसे एकदम हो गई थी, वजन एकदम गिर गया था। ऐसी स्थिति में भी जब देखो उनके चित्त की प्रसन्नता हमेशा बनी रहती थी, कभी रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, कुछ नहीं किया, कोई आर्त ध्यान नहीं किया, वो नहीं की क्षमता, अपूर्व क्षमता उनकी देख करके अच्छे आचार्य भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। रत्न सुंदर आचार्य भगवंत ने भी उनकी बहुत तारीफ की, मिले थे, और करीब 2.5 महीना तक हर रोज उनको पत्र लिखते थे। रत्न सुंदर सूरी महाराज इतने बड़े व्याख्यानकार, हर रोज एक पत्र लिखते थे 2.5 महीने तक पिछले। उनकी जो क्षमता टिकी रहे, उनकी प्रसन्नता देख करके उनको भी इतना आनंद हुआ कि वाह, इतनी छोटी उम्र में ज्ञान को कितना आत्मसात किया है, कि ऐसी परिस्थिति में, शरीर की ऐसी स्थिति में भी कोई होता तो कितना रोता चिल्लाता, अंत में तो अपनी उंगली तक जैसे अपने आप हिला नहीं पाते थे, ऐसी इतनी अशक्ति वगैरह शरीर से हो गई थी, फिर भी कभी अर्थ ध्यान बिल्कुल नहीं, एकदम प्रसन्नता और क्षमता। कोई साधु जी भगवंतों ने कहा कि आपके लिए हम जाप करते हैं, आरोग्य बोही लाभम समाहि वर उत्तमम किंतु, तब उन्होंने साधु जी भगवंत को कहा कि भगवान मुझे आरोग्य माने आरोग्य, द्रव्य और भाव आरोग्य की प्राप्ति हो, बोही लाभ बोधि लाभ सम्यक दर्शन, और समाहि वर उत्तमम श्रेष्ठ कोटि की समाधि मुझे प्राप्त हो, ऐसी योगस में प्रार्थना की गई है। तो साधु जी ने कहा कि हम इस गाथा की आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने तुरंत कहा
आरोग्य की प्रार्थना मत करो अभी मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊं, आरोग्य की नहीं, समाधि मेरी हमें टिकी रहे अंतिम समय तक, ऐसी प्रार्थना करो बस। इतने समझदार थे, इसलिए कभी छोटी उम्र में भी इतने वैराग्यवंत हो सकते हैं, और नहीं तो कभी बड़ी उम्र तक जिंदगी के अंतिम समय तक भी समझ नहीं आती है, वैराग्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जन्मदिन के साथ समझो केवल अपना जाति स्मरण ज्ञान हो गया, दीक्षा की भावना हुई, लेकिन अभी पिता तो है नहीं और माँ का तो एक इकलौता बेटा है, तो माँ भी इजाजत कहाँ से देगी, फिर भी दीक्षा तो लेनी ही थी। तो उन्होंने उसका उपाय खोज निकाला। अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। विल माने प्रबल इच्छा जहां पर है कुछ जिस बात की, तो उसके लिए वे माने रास्ता, मिल ही जाता है, उसका उपाय मिल ही जाता है। और इच्छा कमजोर होती है तो सभी अनुकूलता हो, छोटी सी प्रतिकूलता के लिए भी जीव अटक जाता है। और इच्छा प्रबल हो तो 1000 मुसीबतें रास्ते में आए, सबको वो पार कर सकता है, ऐसी बात है। इसलिए विल पावर, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो छोटे बच्चे ने भी उपाय ढूंढ निकाला। मालूम है नयन, वज्र स्वामी छोटे थे, अभी तो ताजे जन्मे हुए थे, फिर भी उन्होंने दीक्षा लेने की तैयारी अभी से शुरू कर दी। ऐसा नहीं बड़े होंगे फिर देखेंगे, नहीं, उस जन्म के दिन से ही उन्होंने उपाय भी ढूंढ निकाला दीक्षा की इजाजत का, और उसका प्रारंभ भी कर दिया। कितने कितने समझदार, हाँ वो रोने लग गए। अभी क्या सिखाला गया, रोने लग गए। जब देखो रोते ही रहते हैं। उसकी माँ उनको बहुत शांत करने के लिए प्रयत्न करती है, खिलौने देती है, उसको पटाती है, उसको सहलाती है, उसको कुछ स्तवन ऐसे गाने सुनाती भी है, लोरी वगैरह, फिर भी वो शांत रोते ही नहीं, रोते उसको गोद में लेती है, प्रेम से पुचकारती है, लेकिन रोने के सिवाय बात नहीं। आखिर माँ भी कंटाल गई, वो सोच रही अब क्या करूं मैं। कब इसके पिताजी आए, वो महाराज बन गए, उनको मैं सौंप लूं। और ऐसे हुआ कुछ समय बाद, कुछ ही महीने बाद, करीब 6 महीने आसपास जितना उम्र हुई थी, और उनके पिता जो महाराज बन गए थे, क्या नाम था उनका, धनगिरी मुनि महामुनिवर, अपने गुरु महाराज के साथ विहार करते करते उस अवंती नगरी में पधारे हुए हैं। और दोपहर को जब वो गोत्री निकल रहे हैं ना, तो गुरु महाराज ने उनको क्या कहा मालूम है, आज गोचरी में सचित या अचित जो भी मिले वो आप ले आना। वैसे तो सचित माने सजीव, सजीव नहीं, फल वगैरह सजीव पूरा लेंगे तो नहीं लेते हैं। 48 मिनट के बाद, उसको काटने के बाद, बीज अलग करने के बाद 48 मिनट के बाद वो निर्जीव अचित होता है। तो सचित को तो हम छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज ने किसी विशिष्ट कारण से, वो ज्ञान थे गुरु महाराज। गुरु महाराज कौन थे, सिंहगिरी आचार्य सिंहगिरी। अभी दो भवेर ऋषि नंदी शयन सिंहगिरी, उनका नाम भी आता है। वज्र स्वामी के गुरु का नाम था आचार्य सिंहगिरी, सूर्य आचार्य भगवान। उनका फिर विस्तार से कोई वर्णन नहीं दिया गया है इसकी टीका के अंदर। उन्होंने इतना ही लिखा है कि सिंहगिरी का जीवन वज्र स्वामी के जीवन चरित्र में से जान लेना, तो ज्यादा कोई विस्तार नहीं किया है। लेकिन वो कितने ज्ञानी होंगे सिंहगिरी आचार्य भगवान, अपने ज्ञान से उनको पता चल गया सब क्या होने वाला है आगे। आत्मा में इतना विशिष्ट केवल ज्ञान भी है, भले केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ है तब तक भी ऐसे अवधि ज्ञान अथवा विशिष्ट कोटि का सुख और मति ज्ञान भी होता है, उससे भी कभी पता चल सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने एक तो ये बात कही, दूसरी बात क्या कही कि आज गोश्री के लिए जो कपड़े की झोड़ी होती है जिसमें हम पात्रा रखते हैं, वो जरा बड़ी लेना, रोज जो लेते होंगे उससे थोड़ी जरा मजबूत और बड़ी लेना, और साथ में सचित अचित जो भी मिले वो ले आना। हमारे जैसे कोई शिष्य होते तो क्या करते हैं, गुरु महाराज को तुरंत पूछते हैं, हमारे साहब ऐसा क्यों बोलते हैं बड़ी लेना और सचित तो अपने को कल्पता नहीं है, और आप बोल रहे हैं सचित अचित जो भी मिले ले आना। लेकिन पूर्व के वो मुनिवर इतने विनीत और समर्पित होते थे, कोई विकल्प नहीं, कोई दलील भी नहीं, जैसी आपकी आज्ञा तहती, क्या बोलते, इच्छं
बहुत थी, बस इसके सिवाय दूसरी बात नहीं। बड़ी जोड़ी मजबूत भी ली और क्रमशः इनके घर भी आए, धर्मलाभ बोल करके प्रवेश किया। तो वो खुश हो गई। कौन? सुनंदा, चलो आज बला टलेगी। दूसरी तो वेरा ही भले, लेकिन साथ में कहा अभी ये हमारा बेटा रोता ही रहता है, क्या करूं, कितना प्रयत्न करती हूँ, शांत नहीं होता है, मैं तो बहुत उब गई हूं, कंटाल, आप इनको अभी ले जाओ। दूसरी तो भले वो रो, इसको भी गोरा हो। तो तब उनको ख्याल आ गया, गुरु महाराज ने कहा था सचित माने सजीव, जो भी मिले वो ले आया ना। लेकिन उन्होंने एक बात कही स्पष्टता, क्या कहा? हाँ, और हम जो भी एक बार गौर लेते हैं, धर्मलाभ बोल देते हैं, वो फिर वो चीज वापस नहीं लौटा सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके हो रहा है ना। बाद में तुम बोले कि थोड़ा दिन के बाद अभी मेरा ये बेटा वापस दे दो, तो वो नहीं मिल पाएगा। और इसलिए जैसे ये कहते हैं कि कुछ लोगों को साक्षी भी रखा कि देखो ये ऐसे बोल रही है सामने से, फिर बदल नहीं जाए। और ऐसे पंच की साक्षी से आखिर अपना बेटा होरा दिया। घोषी के लिए तो आप लोग आग्रह करते हैं, महाराज साहब लाभ दो पदिया करो। घोषी तो वे रहते हैं अपनी संतति, संतान, हर एक श्रावक श्राविका को यह भावना होनी चाहिए कि हमारे परिवार में से कम एकाध व्यक्ति भी चारित्र के मार्ग पर प्रस्थान करे। हमारे ऊपर जिन शासन का अनंत ऋण है, उस ऋण को यत्किंचित अंश में भी अदा करने के लिए हम तो रिक्शा नहीं ले सके, संसार में फंस गए हैं, लेकिन हमारे परिवार में से हमारा बेटा बेटी पोता पोती कोई भी एकाध व्यक्ति भी कम से कम चारित्र के मार्ग पे जाना ही चाहिए। ऐसी भावनी चाहिए, भगवान को प्रार्थना भी ऐसी करनी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं कर सके तब तक कोई एकाध चीज का त्याग संकल्प भी करना चाहिए। या तो खुद मैं दीक्षा लूं अथवा परिवार में से किसी को भी दीक्षा दिलाऊं। जब तक ऐसा नहीं कर पाऊं तब तक एकाध कोई खाने पीने वगैरह की प्रिय चीज का त्याग है। किसी का नियम लिया है किसी ने? अच्छा, क्या नियम लिया है? 5 जगह किया था, पूजा पहले 5 जगह त्याग किया था। अच्छा, तो बोला किसको कुछ किया, उसके लिए ऐसा नहीं करने माने खुद की दीक्षा के लिए लिया था कि कोई भी दीक्षा लेने वाला? आज 12 साल पहले की बात है। हाँ, 4-5 साल के बाद दीक्षा ले लूंगा, ऐसा मैं मन था। बस तो आमिर होते ही तो घी दूध नहीं खाएंगे। अच्छा, झगड़ा होने लगा। वापस दूंगा के पास गया, किसके पूछ रहे, उनकी जाएगा रिजल्ट नहीं है, उनके मच्छर मेरे दही नहीं पाता और दूध नहीं पाता, इसलिए उन्हें तो जो कले नहीं जाएगा बात नहीं, कले कुत्ता लगा। मैंने अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार। ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना होगी तो अगले जन्म में अवश्य मिलेगी, वो भी जल्दी मिलेगी, छोटी उम्र में ही। देखो आज भी पौषध किया है। अष्टमी और पर्व तिथियों में हमेशा पौषध करते रहते हैं। धरण गांव से आए हुए प्रियकांत भाई ने भी आज, रोहिणी भी है, इन्होंने भी उपवास के साथ पौषध लिया है। आप में से कोई लेने वाले नहीं है? एक फ्रूट और एक मिठाई की जो चीज बाकी थी उसकी मैंने पौषध की, जब तक दीक्षा नहीं मिली। कब तक कुछ त्याग किया है? हाँ, एक फ्रूट और एक मिठाई। अच्छा, एक फ्रूट का त्याग। कोई भी एक फ्रूट के कोई नाम लिया? जो भाता है, कौन सा भाता है? भाता था पहले, चीकू, उसका त्याग किया है। और एक मिठाई कौन सी भाती थी? मैसूर पाक, उसका भी त्याग किया। धन्यवाद। कितना अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किती चांगला, किती चांगला, खूप चांगला, खूप चांगला, लई चांगला। वाह, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हरेक को कुछ न कुछ लेना चाहिए। कुछ दिन पहले हम राम सिंह दरबार याद कीजिए, उसकी कितनी चीजों का त्याग। कोई सब्जी नहीं, दीक्षा नहीं ले सकूं तब तक, हरी सब्जी भी नहीं, फ्रूट भी नहीं, और
द्विदल में भी केवल मूंग, उसके सिवा सभी कठोर का भी त्याग, गीता त्याग, मिठाई मेवा सब त्याग, कितनी सारी चीजों का त्याग। कोई कोई तो आम का त्याग करते हैं, आम तो सबको भाता है ना, उसका भी त्याग करने वाले हैं। कई बार जो संगीतकार मंडली आती है ना अपने पर्व में, उत्सवों में, उसमें भी एक जैनेतर था, बाजा बजाता था, उसने भी आम का त्याग किया। व्याख्या उधर पूजन में कभी विवेचन भी होता है चारित्र पद का, 9 पद के अंदर, और उस वक्त उसने आम का त्याग, जैनेतर व्यक्ति है फिर भी आम का त्याग कर दिया है शिक्षा के लिए। तो ऐसे सभी को कुछ न कुछ संकल्प करेंगे इस जन्म में, तो अगले जन्म में जल्दी चारित्र उदय में आएगा। कई लोग क्या बोलते हैं, महाराज साहब क्या करें, हमारे नसीब में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है। भाग्य लिखने वाला कौन है? हम ही तो हैं, कोई चित्रगुप्त बैठा नहीं है लिखने के लिए, हम खुद ही तो लिखते हैं अपना भाग्य। अभी से शुरुआत करेंगे, पुरुषार्थ कुछ संकल्प करेंगे, तो मानो इस जन्म में उम्र के कारण नहीं ले पाई तो अगले जन्म में छोटी उम्र में ही दीक्षा के भाव एक वज्र स्वामी की तरह जग जाएंगे। तो आखिर उन्होंने महाराज साहब को हरा दिया, बड़े वजनदार था उनका, वो आए ऐसे हाथ झुक गया था, इतना वजन था, उपास्य में आए, गुरु महाराज को दिखा दिया, गुरु महाराज ने भी प्रेम से उसको उठा लिया। उनको भी लगा अरे ये तो बहुत वजनदार है, ये तो वज्र जैसा है। वज्र क्या होता है मालूम है? क्या होता है वज्र? इंद्र का आयुध माने हथियार होता है छोटा लेकिन बहुत वजनदार होता है। रूह होती है कितनी भी हो तो भी उतने वजन ही होता है, इतनी में रूह में भी, और लोहा इतना भी होगा तो उसमें बहुत वजन होगा। लोहे से भी ये वज्र जो है छोटा होते हुए भी बहुत वजनदार होता है, इसीलिए वज्र जैसा मजबूत होने के कारण उनका नाम रख दिया वज्र कुमार। 6 महीना करीब का है, तो इतनी छोटी उम्र वाले को तो हम कैसे रख सकेंगे। इसीलिए उन्होंने साध्वी जी भगवान को बुलाया, कहा कि देखो इस प्रकार की घटना हुई है, अभी आप शाविका लोग आपके पास आते हैं तो उनके द्वारा इसकी परवरिश कराओ, फिर जब बड़ा होगा तब आगे दीक्षा की बात सोचेंगे। ऐसे गुरु महाराज ने साध्वी जियों के द्वारा शाविकाओं को सीधा डायरेक्ट नहीं, पहले साध्वी जी को बुला करके उनको सौंपा, उनके द्वारा शाविका को सौंप दिया गया। और शाविका जो थी वो आती है, उसको उसकी देखभाल करती है, उसको पालने में झुलाती है, और उसकी माँ सुनंदा वो भी समय पा करके वहां आती है, उसको दूध वगैरह पिलाती भी है। तो इस प्रकार से वज्र कुमार बड़ा हो रहा है। और साध्वी जी भगवान के उपास्य में किसी कोने में अलग एक जगह पे रखा गया है। तो साध्वी जी भगवान तो रोज क्या करते हैं, स्वाध्याय करते थे। हमारे यहाँ नंदी सूत्र की एक सज्जाय है, प्रतिक्रमण में अष्टमी वगैरह प्रवृत्तियों बोलते हैं, उसमें पहली सज्जाय के अंदर चतुर्विद संघ को विशिष्ट ऐसी 8 उपमाएं दी गई है। चंडे नगर की उपमा, रथ की उपमा, चक्र की उपमा, सूर्य की, चंद्र की, मेरु पर्वत की, समुद्र की, कमल की, ऐसी 8 उपमाएं दी गई है। उसमें रथ की उपमा जो दी गई है, रथ, उसमें एक विशेषण है संघ का, सज्जाय सुगंधी घोषस्य। पहले के काल में बड़ा रथ होते, विशाल रथ, उसके पीछे कुछ ऐसे वाजिंत्र रहते थे, वो अपने आप बजते रहते थे। तो चतुर्विद संघ एक ऐसा रथ है, उसमें वो वाजिंत्र कौन से हैं तो बोलते हैं उसको नंदी घोष बोलते हैं। नंदी माने विशिष्ट वाजिंत्र का समूह, उसका घोष माने आवाज, ध्वनि। तो स्वाध्याय रूपी ध्वनि नंदी घोष से संग रूपी रथ ये रुम झुम करता है। तो बड़ी आवाज से स्वाध्याय होना चाहिए। पहले के काल में साधु साध्वी भगवंती करते थे, साधक साविका लोग भी वो भी करते थे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय एक दूसरा प्रसंग आता है हरिभद्र सूरी महाराज का। वो ब्राह्मण पुरोहित था, राजमान्य, 14 विद्या का प्रावधान, एक जैन धर्म का बहुत द्वेषी था, लेकिन उसके जीवन में एक प्रतिज्ञा संकल्प था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी श्लोक बोले उसका अर्थ मुझे नहीं आवे और मुझे वो अर्थ बताए तो मैं उनका शिष्य बन जाऊं। चित्तौड़ के राजपुरोहित हरिभद्र, और एक बार उपास के पास से गुजर रहे थे, साध्वी जी भगवान स्वाध्याय कर रहे थे बड़ी आवाज से। उसमें कोई ऐसी गाथा आई प्राकृत भाषा में, उसमें चक्की चक्की शब्द बहुत बार आता था, तो उसका अर्थ पता नहीं चला उनको हरिभद्र को।
तो अपने संकल्प किया था उसके अनुसार उपास्य के पास आकर के साधु जी को विनती करता है, इसका अर्थ मुझे समझाइए। उन्होंने कहा हमारा ये अधिकार नहीं है, गुरु महाराज हमारे आचार्य भगवंत हम जगह पे हैं, वो आपको और समझाएंगे। उनके पास गए, उन्होंने भी कहा कि इसका डायरेक्ट ऐसा अर्थ नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए चारित्र लेना पड़ता है। तो कितनी जिज्ञासा ज्ञान की प्रबल होगी कि दीक्षा ले ली। जो जैन धर्म का द्वेषी था उसने जैन दीक्षा अंगीकार की, शास्त्रों का अध्ययन किया और बड़ा पश्चाताप हो, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के ये शासन वचन है और मैं उसका विरोध करता रहा, बहुत पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित लिया। 1444 ग्रंथ रत्नों के रचयिता हो गए हरिभद्र सूरी महाराज। तो वो बड़ी आवाज से स्वाध्याय करते थे, तब जिन शासन को हरिभद्र सूरी की प्राप्ति हुई। अगर मन में ही करते थे स्वाध्याय तो उनके कान में वो शब्द जाते नहीं, तो उधर आते नहीं, तो ये परिवर्तन होता नहीं। इसीलिए स्वाध्याय थोड़ी बड़ी आवाज से करना चाहिए। तो यहाँ पर भी साधु जी भगवान किसका स्वाध्याय करते थे? 11 अंग सूत्र, द्वादशांगी, जो 12 अंग होते हैं टोटल, उसमें 12 अंग दृष्टिवाद, इसमें 14 पूर्व होते हैं। वो साधु जी भगवंत को निषेध, अभी तो पिछेड़ हो गए हैं, पर जब थे तब भी साधु जी भगवंत को वो दृष्टिवाद पढ़ने का निषेध था, लेकिन 11 अंग सूत्र पढ़ सकते थे। तो वो स्वाध्याय करते थे। किताब पे तो पहले बहुत कम नहीं बात थी, समझो कितने सालों, हजार सैकड़ों सालों तक तो मुख से ही सब पाठ होता था। तो वो सुनते सुनते सुनते, पालने में झूलते झूलते, ऐसे छोटी उम्र वाले बिल्कुल ये वज्र कुमार, उसको 11 अंग सूत्र कंठस्थ हो गए। आचारांग, सुगड़ांग, ठाणांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा वगैरह वगैरह, उपासक दशांग, अंतगढ़ दशांग, अनुत्तरोपातिक दशांग, प्रश्न, व्याकरण, ऐसे 11 अंग सूत्र हैं 45 आगम के अंदर। 45 आगम तो बाद में हुए, पहले तो द्वादशांगी 12 ही थे, फिर वो 11 में से अलग अलग करके 45 हुए हैं। तो पहला आचारांग सूत्र वो कितना विशाल था मालूम है? वो 14 पूर्व के लिए बात है। पहला आचारांग सूत्र, उसमें 18,000 पद थे और एक पद यानी 1.5 करोड़ श्लोकों से भी थोड़ा ज्यादा, 1.5 करोड़ श्लोक, उससे भी कुछ ज्यादा है। इतना एक पद, ऐसे 18,000 पद पहले आचारांग सूत्र में थे, अभी तो बहुत कम हो गया है। फिर दूसरा सुविगड़ांग सूत्र, उससे डबल 36,000 पद। तीसरा ठाणांग सूत्र, उससे भी डबल 72,000 पद। चौथा समवाय सूत्र, उससे भी डबल 1 लाख, कितने होंगे? 44,000 पद। फिर 2,28,000, 88,000, ऐसे डबल डबल प्रमाण वाले कितने अरबों खरबों श्लोक हो गए सब। वो इतने विशाल साहित्य सुनते सुनते कंठस्थ कर लिया, इतनी छोटी सी उम्र में। आत्मा की शक्ति कितनी है देखो, ज्ञान शक्ति और स्मरण शक्ति भी। अपने यहाँ अभी 350 साल पहले उपाध्याय जी भगवंत हो गए। कौन हो गए उपाध्याय जी भगवंत? 350 साल पहले। हाँ, विनय विजय जी और उनके साध्यायी यशो विजय जी महाराज, कितने सारे ग्रंथों की रचना की है। लेकिन वो भी जब 5 साल की उम्र में थे, और गुरु उनकी माँ हमेशा जाती थी उपाश्रय मुझ को साथ में लेकर के। आप तो ऐसे ही आते हैं, कोई ले नहीं आते हैं। हाँ, ये आइए बच्ची, किसकी है ये? हाँ, धन्यवाद। हाँ, ऐसे सभी को लाना चाहिए, अपने अपने पोते पोती जो भी हो घर परिवार में। कभी घूमने फिरने जाना हो तो विद फैमिली जाते हैं ना। हाँ, विद फैमिली, विद फ्रेंड सर्कल। और यहाँ अकेले अकेले चले आते हैं। अपने श्रावक शादी का कम से कम सजोड़े आओ। हाँ, परिवार में अगर समझो धंधा संभालने के लिए है आपके बेटे वगैरह, वो नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम श्रावक को लाओ, वो थोड़ा रिटायर हो जाए। अथवा जिनवाणी श्रवण करके भले फिर वापिस व्यवसाय में जुड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये भाव रखो सभी कि अपने परिवार में से करीब प्रत्येक घर में से कम 1 2 तो आने चाहिए। तो यहां पर क्या बात है?
हाँ, इतना सारा कंठस्थ कर लिया सूत्र ज्ञान, 11 अंग सूत्र, छोटी उम्र में कितनी याद शक्ति। और भक्तामर स्तोत्र सुनते सुनते कंठस्थ हो गया। यशो विजय जी को, छोटा था यशो विजय जसा, बचपन में अपनी माँ के साथ जाता था रोज, और उनकी माँ की प्रतिज्ञा तो संकल्प का हर रोज गुरु महाराज के मुख से अथवा तो भक्तामर स्तोत्र श्रवण करके, शक्य हो तो गुरु महाराज के मुख से, नहीं तो फिर कोई भी श्रवण करने के बाद ही नौका पछखाड़ पारने का। और बीच में चतुर्मास में मुसलधार बारिश हुई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वो उपवास से दूर होगा, नहीं जा पाई, तो उपवास हो गया। पहला उपवास, दूसरा तीसरा उपवास। छोटे से वो जसा उसने मार्क कर लिया कि मेरी माँ आजकल कुछ खाते हुए दिखाई नहीं देती है, क्या बात है, आग्रह पूर्वक पूछा। तब माँ ने बताया कि मेरा ऐसा संकल्प है, तो क्या करूं। अरे इतनी सी बात है, मैं सुना दूं, इसमें क्या है बेटा, तुझे कहां से आएगा भक्तामर स्तोत्र, 44 गाथा, वसंत तिल का छंद, संस्कृत के कठिन कठिन सब जोड़ाक्षर में आते हैं, तूने तो कभी गाथा भी ली नहीं है, तुझे कहां से आएगा। अरे सुनने का काम की कुछ है? बोलो। और देखते ही देखते कड़कड़ाट बोल गया वो पूरा भक्तामर स्तोत्र। उसकी मां भी चकित रह गई। तो ऐसे मेधावी होते हैं आजकल भी। कैसे कोई कोई लड़के इतने जीनियस बोलते, जीनियस बॉय, जीनियस गर्ल, इतने प्रतिभाशाली, 2 4 5 साल की उम्र वाले, और दुनिया भर का कितना ज्ञान उनको होता है, कौन से देश की कौन सी राजधानी, उसका क्षेत्रफल कितना है, और उसका कौन है मिनिस्टर वगैरह, दुनिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी, छोटी नदी कौन सी, कहाँ, भारत के कुल कितने राज्य हैं, अमुक राज्य जो है उसके चारों और कौन कौन से राज्य टच करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब भी छोटे छोटे बच्चे 2 3 4 5 साल के दे देते हैं। वो पूर्व जन्म का संस्कार और आत्मा की शक्ति, यानी भगवंत कहते हैं अनंत केवल ज्ञान, तो जरा भी झूठ नहीं है, वास्तव है। तो 11 अंग सूत्र बाल वज्र कुमार ने सीख लिए। देखते ही देखते करीब 6 साल का हुआ तो नहीं, अब रोना तो बंद हो गया। बच्चे भी समझदार थे, जैसे उसको महाराज से हरा दिया, चुप हो गया। और उसकी माँ सुनंदा भी आती थी, उपास में देखती थी, अब तो बराबर खुशी से खेलता है। तो उसको वापिस माँ का दिल था, तो उसको हुआ कि मैंने गलती कर दी, महाराज साहब को हरा दिया। तो बोलने लगी, महाराज साहब अभी मुझे मेरा बेटा वापिस दे दो। साधी जी भगवंत को बोला होगा, साधी जी भगवंत के हम कुछ नहीं जानते, आचार्य भगवंत के पास जाओ। आचार्य भगवंत को बोला, उन्होंने भी कहा देखो हमने तो पहले तुमको बता दिया था कि एक बार और आने के बाद हम वापिस नहीं दे पाते हैं, तुमने पंच की साक्षी में कबूल किया था, अब तुम वापिस मांगो, ये उचित नहीं है। क्या किया जाए, माँ का दिल मानता ही है किसी तरह। तो आखिर राजा के पास गई, फरियाद की, शिकायत की, मुझे मेरा बेटा वापिस चाहिए। आखिर राजा ने भी राजसभा में बुलाया, उनके गुरु भगवंत को भी बुलाया, इनको भी बुलाया, सुनंदा को। और राजा ने क्या न्याय दिया कि वो बच्चे की जैसी इच्छा, वो जिसके पास जाना चाहे वो जाए वाले। तो माँ ने कहा पहला चांस मुझे दीजिए, मैं उसकी माँ हूँ। हाँ, तो उसकी माँ ने तो कितने अच्छे अच्छे खिलौने लाई थी, मिठाई मेवा वगैरह लाई थी, और बड़े प्रेम से पुचकारती है, बेटा आओ देखो देखो ये कैसा रमकड़ा खिलौना कितना अच्छा है, ले खाओ मिठाई। लेकिन देखता ही नहीं है, उनके सामने भी देखता नहीं है। छोटी उम्र में भी कितनी समझ है देखो, और वैराग्य कैसा है। अब फिर गुरु महाराज की बारी आई, उन्होंने क्या दिखाया, ये धर्म ध्वज रजोहरण माने होगा दिखाया, अमुपति दिखाई, बेटा ये चाहिए आओ लो, और दौड़ता हुआ गया, उनकी गोद में बैठ गया और रजोहरण लेकर के फिर नाचने लग गया। करीब 6 साल की छोटी उम्र में देखो कितना वैराग्य और कैसी भावना है, वो अगले जन्म के संस्कार। इसीलिए इस जन्म से हम भावना पाएंगे नियमित रोज। क्या भावना पाते हैं? याचक दईने हूँ मागू चु हे वितरागी कारिकने महाविदेय क्षेत्र मारे जाओ शेषे मंदर स्वामी कने 8 વર્ષની વય થતા હું સંયમ લેવું સ્વામી કને 8 रिपीट करो 8 વર્ષની વય થતા હું સંયમ લેવું સ્વામી કને
घाटी अघाती कर्म खपावी, क्यारे पहुंचूं तारी कने, दादा क्यारे पहुंचूं। ये स्तुति तो सबको कंठस्थ करने जैसी है। इसमें ये भावना भाई ये प्रार्थना की गई है कि भगवान अगले जन्म में मैं आपके पास, भगवान श्रीमंद स्वामी के पास जन्म लेना चाहता हूं और आपके वरदस्ते 8 साल की छोटी उम्र में ही मैं ये रजोहरण चारित्र लेना चाहता हूं और आपकी कृपा से साधना करके, गाती कर्मों का क्षय करके, केवल ज्ञान प्रकट करके अंत में आपकी तरह मैं भी सिद्ध परमात्मा हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना भावना की है। अगर हृदय पूर्वक ये प्रार्थना रोज करेंगे, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, तो अपने आप ऐसा विशिष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन होगा कि आपको दूसरा जन्म भगवान के सानिध्य में मिलेगा। इतना ही नहीं, ऐसी मां मिलेगी जो रोज ये यशो विजय जी की तरह उपास भगवान के पास ले जाए, भगवान की देशना सुनवाए और छोटी उम्र में दीक्षा भी मिल जाए। हृदय पूर्वक से भावना पाएंगे त्यो होगा। उपलक भावना से कुछ नहीं होगा। हृदय पूर्वक एकदम प्रबल भावना अभिषेक करेंगे तो जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा ही। सभी को ये श्लोक खास कंठस्थ करने जैसा है। हर रोज दिन में 2-3 बार ऐसी प्रार्थना करनी होगी। तो राजा ने फैसला दे दिया कि बच्चा तो महाराज बनना चाहता है। तो आखिर 6 साल कहीं 7-8 साल की बात आती है, लेकिन छोटी सी उम्र में, करीब 6 साल की उम्र लग में। ऐसे तो गर्भ से 8वां साल 9 महीने गर्भ के और बाकी के 6.25 साल हो जाए तो टोटल 7 साल हो गया। और 8वें साल में प्रवेश करे फिर दीक्षा ले सकता है। वैसे ही करीब जन्म के बाद 6.25 साल की छोटी उम्र में ही ये वज्र कुमार ने दीक्षा अंगीकार कर ली। और देखते ही देखते इतना प्रबल उनका ग्रहणावरणी का क्षयोक्षम था। 11 अंक तो पहले पढ़ चुके थे और भी बहुत पढ़ाई कर ली और अभी छोटी ही उम्र थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके गुरु महाराज बाहर फनील भूमि गए थे और दूसरे जो साधु भगवान थे वो भी कोई गोचरी के लिए, कोई जिन मंदिर दर्शन करने के लिए ऐसे कहीं बाहर गए थे। तो उपाश्रय में ही अकेले ही थे। उपाश्रय में वज्र कुमार मुनि अकेले ही थे। और जब गुरु महाराज वापिस लौटे तो उनके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी, वज्र कुमार मुनि की आवाज सुनाई दी। उन्होंने क्या किया था कितनों को मालूम है? आवाज को किसी झगड़ा कर रहे थे अथवा कोई गीत गा रहे थे? वज्र कुमार क्या कर रहे थे उस समय मालूम है? पढ़ा रहे थे, अध्यापन करवा रहे थे, दूसरों को पढ़ा रहे थे। किसको पढ़ा रहे थे? कोई मुनि तो कोई था नहीं उस वक्त उपाश्रय में, कोई श्रावक श्राविका भी नहीं थे, फिर भी वो वासना दे रहे थे, पढ़ा रहे थे शास्त्र। किनको? हमारी जो उपदी होती है ना, उपदी उपकरण जो होता है, जो भी कपड़े वगैरह, वो किताब वगैरह, जो हाँ गुरु महाराज की और जो साधु भगवान थे उनके जो भी किताब वगैरह उपकरण उपदी थी वो सबको अपने सामने ऐसे रख दिया और फिर उनको पढ़ाने लग गए। कई बार जो नए नए वक्ता होते ना, पहले बोलना डर लगता है, पैर कांपते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कभी दीवार के सामने मुंह रख करके, जैसे सैकड़ों सोता है उसको बोलना चाहिए। तो कमरा बंद करके ऐसे प्रैक्टिस की जाती है, तो धीरे धीरे वो भय निकल जाता है। यहाँ तो कोई भय की बात थी ही नहीं, लेकिन बस कोई पढ़ाने का, ज्ञान दान करने का उनको इतनी प्रबल इच्छा थी। तो इस प्रकार से वो पढ़ा रहे थे। गुरु महाराज ने बारी में से झांक करके देख लिया, सुन लिया। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में ना क्षयोक्षम, बहुत ताज्जुब हो गए। फिर गुरु महाराज ने जानबूझ करके क्या किया? जैसे खांसी खाई जरा, तो उसको पता चल जाए कि गुरु महाराज आ गए हैं, तो फटाफट क्या किया? जिसका जहां था वो सब रख दिया और खुद लग गए पढ़ने के लिए। ऐसे विचक्षण थे। तो फिर गुरु महाराज को हुआ, उनको इतना ज्ञान है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने 2-3 दिन के बाद सभी साधुओं को कहा, मुझे यहाँ से थोड़ा दूर या बल से यहाँ से बलसाना धुलिया से
किसी गांव में जरूरी काम से जाने का है तो अपने 1-2 शिष्यों को साथ में लिया और मैं जाता हूं और 4-5 दिन के बाद वापस लौटूंगा, तब तक तुम लोग अभी यहीं पर रहो। इतने सारों को साथ में चलना अभी ठीक नहीं है, रास्ते में छोटे गांव आते हैं, गोत्री पानी की सुविधा हो न हो, आप यहीं पर रहो। तो मुनियों ने पूछा, भगवान फिर हमारा अध्ययन पढ़ाई का क्या होगा, हमको पढ़ाएंगे कौन, हमको वासना कौन देंगे? तो गुरु मैन ने कहा, ये वज्र मुनि तुमको वासना देंगे। लेकिन वो साधु भी कितने श्रद्धालु और समर्पित होंगे। किसी ने दलील नहीं की कि साहब आप क्या बोल रहे हैं, तो अभी छोटे बच्चे हैं, कल दोपहर को तो रिक्शा ली हुई है उनकी, और हम तो इतने बड़े बड़े कितने साल के रिक्शा दीक्षित, हमको वो क्या कैसे पढ़ाएंगे? किसी ने दलील नहीं किया। गुरु महाराज जो भी कहते हैं वो समझ कर कहते होंगे, इतना समर्पण भाव था। और गुरु महाराज चले गए। इधर सभी ने विनती की, चलो गुरु महाराज ने कहा है तो हमको पढ़ा। हट गए सभी छोटे बड़े, और इतना जोरदार अफलातुन पढ़ाया। कहते बाप से बेटा कभी सवाया होता है, जैसे गुरु से शिष्य भी कभी सवाए होते हैं। इसमें बाप और गुरु होते प्रसन्न होते हैं, बरोबर ना? आपका बेटा आपसे जरा ज्यादा आगे बढ़े तो आपको प्रसन्नता होती है। हाँ, लेकिन वो बेटा विनीत होना चाहिए, बेटा अथवा शिष्य। तो गुरु अथवा तो पिता को प्रसन्नता होती है। तो इतना अफलातुन पढ़ाया गुरु से भी अच्छा कि सभी साधु तो देखते ही रह गए, दांतों तले उंगली दबा गए कि वाह कितना अच्छा पढ़ाते हैं। 4 दिन के बाद जब गुरु महाराज वापिस आए, फिर सभी साधुओं ने मिलकर के गुरु को विनती की, गुरुदेव आपकी अभी उम्र हुई है, वृद्धावस्था है, आपको जरा श्रम शरीर होता होगा, दूसरे भी कई काम है, तो अभी हमको ये वज्र मुनि भले वाचना दे, आप आराम कीजिए तो दूसरे कार्य कीजिए, अपनी आत्मसाधना कीजिए। गुरु माँ तो इतना ही चाहते थे। ठीक है, भले जैसी तुम्हारी भावना। तो इतनी मेधा, इतनी प्रज्ञा थी। विशिष्ट बुद्धि होती है ना, तो प्रज्ञा का मेधा बोलते हैं। तो फिर गुरु महाराज ने उनको पूर्व का ज्ञान, उनके पास नहीं था, क्योंकि सिंहगिरी, हाँ उनके पास पूर्व का ज्ञान नहीं था। उस जमाने में केवल एक ही आचार्य भगवान के जिनके पास 10 पूर्व का ज्ञान था। वो कौन से आचार्य? भद्रगुप्त शूरी, भद्रगुप्त शूरी 10 पूर्वधर थे। सिंहगिरी जी को पर 10 पूर्व ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने अपने ऐसे मेधावी शिष्य जो है, प्रज्ञावंत शिष्य वज्र मुनि, उनको पूर्वों का अध्ययन करवाने के लिए भेजा उनके पास। शास्त्र में इसके लिए 10 प्रकार की समाचारी है हमारी, उसमें उपसंपदा समाचारी कहा जाता है। अपने शिष्य को कोई दूसरे समुदाय में अधिक अध्ययन ज्ञानाभ्यास करवाने के लिए जब गुरु भेजते हैं आशीर्वाद पूर्वक, तो उसको उपसंपदा समाचारी, याद रखना इंपॉर्टेंट शब्द है, उपसंपदा समाचारी कही जाती है। तो कुछ साल तक वहां पर रहते हैं, उसका विनय करते हैं, भक्ति करते हैं, और ज्ञानार्जन करके वापिस फिर आ जाते हैं अपने गुरु महाराज के पास। तो इस प्रकार से गुरु ने सामने से भेजा। वो गुरु भी कितने उदार होंगे, ऐसा नहीं कि मेरा शिष्य है तो वहां मैं क्यों भेजूं, इधर भले जितना आया है उतना 11 तो सीख लिया है, फिर मेरी सेवा यहाँ करे, ऐसा स्वार्थ नहीं रखा। शिष्य के विकास के लिए सिंहगिरी आचार्य भगवान, इनकी देखो ये विशेषता, इनका चरित्र अभी 2 दिन के बाद जो है नाम, इसकी ये विशेषता देखो कि अपने शिष्य के विकास के लिए उन्होंने सामने से वज्र कुमार मुनि को कहा कि तुम भद्रगुप्त आचार्य सूर्य आचार्य भगवान अमुक जगह पे हैं, वहां जाओ, 10 पूर्व का उनके पास अध्ययन करके फिर मेरे पास आ जाना। 10 पूर्व का अध्ययन तो छोटी बात तो है नहीं, कितना विशाल समय भी लगता है। फिर भी गुरु महाराज ने उनको सामने से भेजा, और उधर जब वो विहार करते करते वहां पर पहुंचे, शाम का समय हो गया था, तो वो जरा गांव के बाहर ही कहीं रुक गए। इधर भद्रगुप्त सूरी को रात को स्वप्न आया कि कोई विशिष्ट कोई व्यक्ति आया मेरे पास जो जितना दूध था वो सारा दूध वो पी गया। तो सुबह उन्होंने शिष्यों को कहा मुझे ऐसा स्वप्न आया है, इसी लगता है कि कोई विशिष्ट पात्र व्यक्ति आएगा और मुझ में मेरे पास जितना ज्ञान है वो सब वो ग्रहण कर लेगा। और ऐसा ही हुआ। भद्र स्वामी पहुंचे और
उन्होंने सारी बात बताई कि गुरु महाराज ने इस प्रकार से मुझे भेजा है आपके पास पढ़ने के लिए, कृपा करके मुझे ये पूर्व का अध्ययन करवाइए। और उनका विनय, नम्रता, समर्पण भाव आदि गुण देख करके बुद्धगुप्त सूरी भगवंत ने भी उनको 10 पूर्व का अध्ययन करवा दिया। तो अंतिम 10 पूर्वी ये हुए। उसके बाद फिर आर्य रक्षित सूरी, उनको आधा पूर्व बाकी रह गया, 9.5 पूर्वी हुए आर्य रक्षित सूरी। उनका दृष्टांत फिर आगे उनका भी नाम आता है अजगिरी, अजरखीय, तो तब वो आर्य रक्षित सूरी का दृष्टांत अपन जरा विस्तार से देखेंगे। तो अंतिम छेले 10 पूर्वी वज्र स्वामी हुए। उनका जब काल जन्म हुआ, उनके साथ ये आधा पूर्व पिछला और दूसरी भी कुछ कुछ वस्तुएं वो विच्छेद गई, कुछ मजबूत संज्ञान जो थे वो भी कुछ कम हो गए। हाँ, तो हाँ, जब वो अभी मुनि अवस्था में थे, आचार्य भी नहीं बने थे, उस वक्त 1-2 प्रसंग है कि कुछ देवता अगले जन्म के उनके मित्र होंगे। फिर एक जम्बक देव थे ना अगले जन्म में, तो उनके कुछ मित्र देवता ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। कहीं जंगल में से गुजर रहे थे, गांव बहुत दूर था, भूख तो लगी थी, तो देवताओं ने अपनी दैवी शक्ति से ऐसी विकुर बना की, कोई गोकुल जैसा, यहाँ गाय वगैरह होती है, दूध वगैरह मिलते हैं, और इनको भिक्षा के लिए, गोत्री के लिए निमंत्रण दिया भद्र कुमार मुनि को। वो गए, लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि ये अभी शरीर से भले मनुष्य दिखते हैं लेकिन मनुष्य नहीं है, क्योंकि देवताओं की आंख में क्या नहीं होते हैं, पलक नहीं झपकी, आंख उनकी स्थिर होती है। ये बात हमने थोड़े दिन पहले कौन से दृष्टांत मिली थी, नहीं हिरोइनिक की बात आई नहीं है, वो तो भले ऐसी है, लेकिन हमने जो दृष्टांत दिया था सत्य घटना वर्तमान काल की, सिमंदर स्वामी का मंदिर गिरनार के पास पाटन वाव, वहां कौन अभी ललित भाई जो है अभी राजकोट में रहते हैं भले, वो जब रविवार को वहां जाते हैं और उनके शरीर में जो देव, क्या कौन सा देव, मेघनाद, पहले कांतिलाल नाम था, वो आता है तो ऐसे आंखें स्थिर हो जाती आंखें, और भी कुछ चिन्ह होते हैं। हाँ, तो वो पहचान गए ये तो देवता है। तो देवपिंड साधु को कल्पता नहीं है, इसलिए उन्होंने ना बोल दिया कि आपका गोत्री नहीं कल्पता है, हमको देवपिंड साधु को नहीं कल्पता है। तो बड़े प्रभावित हुए, इतनी छोटी उम्र में पता चल गया हम देव हैं, हम तो मनुष्य रूपधारी अभी आए हैं, फिर भी पता चल गया। और इतने निष्प्रिय, जंगल का रास्ता है, आसपास में कोई गांव दिखता नहीं है, भूख भी लगी होगी, फिर भी उन्होंने दोष युक्त गोचरी नहीं ली। तो उनकी इतनी संयम चुस्तता देख करके देवता मित्र तो थे ही और प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको वैक्रिय लब्धि प्रदान की, वैक्रिय, जिसके कारण कुछ भी वो बना रखना तुरंत कर सकते हैं अपना शरीर वगैरह की, ऐसी लब्धि दी। फिर दूसरी बार कभी कुछ दिन के बाद इसी प्रकार दूसरी बार परीक्षा की, उसमें भी उनको पता चल गया ये देवपिंड नहीं लिया। तो फिर दूसरी बार दूसरी उनको आकाशगामिनी विद्या प्रदान की, आकाश में उड़ सकते हैं, ऐसी विद्या देवताओं ने उनको प्रदान की। तो ऐसी लब्धियां होते हुए भी उसका उपयोग कभी दुनिया को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने नहीं किया। केवल एक बार ऐसा आया प्रसंग कि लगातार 12 साल का भयंकर दुष्काल, जहां पर वो थे ना वहां 12 साल, कल्पना करो उपरा ऊपरी दुष्काल पड़े, बारिश नहीं गिरी तो क्या हालत होती होगी। कभी 1-8 साल भी कम बारिश होती है तो भी हम कितने व्याकुल हो जाते हैं। 12 साल बारिश नहीं हुई, सभी लोग बहुत परेशान हैं। साधु संतों को भिक्षा भी नहीं मिलती है, गोची लोग अपना दरवाजा ही बंद रखते हैं। मुंबई में भी आजकल बंद रखते हैं दरवाजा, क्यों, कोई गुंडा अचानक आ जाएगा, कुछ छीन लेगा, लूट लेगा। वो साधु संतों के लिए भी दरवाजा, दूसरे लोगों के लिए भी दरवाजा बंद था। कोई आकर के दुष्काल है, अभी किसी को खाना नहीं मिलता है, तो आकर के छीना झपटी करके हमारे पास थोड़ा कोई बचा है अनाज, वो भी ले जाएगा कहीं, इसीलिए ऐसे ही बंद रखते थे। लेकिन साधु संतों के लिए भी खोलते नहीं थे। मानो आवाज सुनी धर्मला तो भी नहीं खोलेंगे, क्यों आकर अपने पास नहीं है तुम्हारा सब क्या दें अभी, ऐसी भयंकर स्थिति थी। हाँ, तो उस वक्त सकल संघ भी बहुत दुखी था। संघ ने इनको विनती की, भगवान क्या करें अभी इस स्थिति में। तब उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया
संघ की रक्षा के लिए, शासन का कार्य था बड़ा, शासन सेवा का, इसीलिए उन्होंने अपनी और भी उनके पास विद्या थी, कुछ लब्धियां थी, तो एक विशाल पट बना, विद्या पट, वस्त्र समझो, वस्त्र सा, सारे संतों का सभी इसके ऊपर आ जाओ, सभी बैठ गए, विशाल वस्त्र बड़ा, सभी बैठ गए। और कपड़े का वस्त्र था, फिर भी वो बूढ़ा नहीं, ऐसे जैसे शिला बन गई पत्थर की बड़ी, और फिर अपनी ये विद्या शक्ति से उसको आकाश में उड़ाया, संघ के साथ, खुद भी साथ में, और पूरे संघ को आकाश मार्ग से दूर दूर किसी दूसरी नगरी में ले गए जहां पर सुकाल था। वहां फिर संघ को कहा अभी आप लोग यहां पर सब कुछ समय के लिए रहो, वहां पर रहे, भले कोई तंबू, शायद तंबू में बन रहे होंगे जैसे छरी पालते संघ होते हैं ना, या किसी ने थोड़ा सा मकान बना भी लिया होगा ऐसे, मतलब वहां पर रहे। वहां भी कुछ तकलीफ हुई, फिर वहां भी अपनी शक्ति का लब्धि का उपयोग करके, वहां का राजा बौद्ध था, कोई पर्युषण की रीना आए, भगवान की पूजा करने के लिए पुष्प लेने की मनाही कर दी उस राजा ने। कुछ बौद्ध लोगों ने फरियाद की राजा को कि अगर ये जैन लोग आए हैं इतने और वो फूल ले जाएंगे तो हमारी पूजा के लिए फूल नहीं बचेंगे। राजा भी बौद्ध था, इसीलिए उन्होंने जैनों को मना कर दिया कि आपको फूल नहीं दिए जाएंगे। संघ ने विनती की, क्या करें, अभी भी जैसे देखो ना कोरोना के कारण पर्युषण आए, फिर भी कई जगह मंदिर नहीं खुल पाए तो भी थोड़ी देर के लिए मुश्किल से जैसे तैसे करके होता था पूजा वगैरह। तो राजा ने मना कर दिया, वो क्या किया जाए। तब फिर उन्होंने अपनी लब्धि का उपयोग करके ऊड आकाशगामी विद्या से दूर अलग अलग 2-3 जगह पे जा करके वहाँ जो कोई देवता वगैरह था उनको प्रश्न किया, और वहाँ से इतने बहुत सारे फूल वो लाए। ऐसे तो साधु को सचित वस्तु को सुना भी नहीं कल्पता है, लेकिन अपवाद के रूप में जिन शासन जो है ना, उत्सर्ग और अपवाद, 2 शब्द ख्याल रखो। उत्सर्ग जैसे राजमार्ग होता है और कहीं बीच में रोड का रिपेयरिंग काम चल रहा है तो फिर डायवर्जन होता है कि डायवर्जन, हाँ, साइड में से रास्ता निकालते हैं। तो इसी प्रकार से उत्सर्ग मार्ग जो है वो राजमार्ग जैसा है, और डायवर्जन जो अपवाद मार्ग वो डायवर्जन के लिए, लेकिन डायवर्जन कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो जैसे वो रास्ता रिपेयरिंग हो गया फिर वापस उसी रास्ते से सब जाते हैं। तो इसी प्रकार से जिन शासन जो है उत्सर्ग और अपवाद दोनों मय है वो, तो इसीलिए अपवाद के रूप में शासन की प्रभावना के लिए इस प्रकार से किया। तो वो बौद्ध राजा था, वो चकित रह गया, हाँ, ओहो ऐसे चमत्कार है जैन धर्म में। फिर उसमें भी और दूसरे हजारों लोगों ने जैन धर्म का अनुसरण किया। इस प्रकार से जबरदस्त शासन प्रभावना उन्होंने की, अपनी लब्धि का उपयोग किया इस प्रकार से। और भी एक प्रसंग आता है, शत्रुंजय महातीर्थ के कितने उद्धार जीर्णोद्धार हुए हैं, मुख्य बड़े बड़े जीर्णोद्धार इस काल में 16। उसमें एक जीर्णोद्धार ये वज्र स्वामी की निश्रा में हुआ था। कौन से सेठ मालूम है? जावरसा सेठ। उस वक्त शत्रुंजय का अधिष्ठायक देव जो कपर्दी यक्ष वो मिथ्याति हो गया था, हाँ, और वो विघ्न डालता था जीर्णोद्धार करने में मिथ्याति होने के कारण से। तब ये वज्र स्वामी ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उसको भी परास्त किया, और वो भी सम्यक तो पाया, सम्यक दृष्टि, अथवा उसको मैंने कहा हटा करके दूसरे देव को स्थापित किया, सम्यक दृष्टि देव को। इस प्रकार शत्रुंजय महातीर्थ का जीर्णोद्धार भी आपने करवाया। ऐसे करते करते अभी उसकी उम्र 44 ईयर्स की जब उनकी एज थी, 44 साल की, तब उनकी आचार्य पदवी हुई थी, और करीब 36 साल आचार्य पदवी पर रहे। 8 साल की उम्र में दीक्षा समझो हुई थी। टोटल करना करीब करीब 28 साल की उनकी उम्र थी, 88 साल की उम्र थी। और पिछली वय में उनको सर्दी जुकाम बहुत रहता था। तो किसी वैद्यराज ने बताया होगा कि सूंठ का टुकड़ा आप केवल, सौंठ का टुकड़ा आप केवल सूंठ अथवा कान में रखना, सौंठ तो होती है बड़ी प्रबल होती है, तो उसके जो, हाँ, तो आपको ये सर्दी दूर हो जाएगी। तो अपने कान में यहाँ पर लगा, दिन को श्रावकों के पास ले आते थे, धर्मला बिना दिए रखते थे, और शाम को वापिस लौटा देने का था, ऐसा सब नियम थे।
तो लेकिन क्या हुआ कि वो शाम को भूल गए वापिस देना, यहाँ पर पड़ा था। और जो प्रतिक्रमण में उपपत्ति परिलेना आया, ऐसे जो कहते हैं ना कृष्ण लेशिया नीलेशिया कपोलेशिया परियर उदिगारा, ऐसे जो किया ना, तो वो जो टुकड़ा था वह स्पर्श हुआ तो गिर गया नीचे। तब ख्याल में आया, अरे बाप रे, ये तो लेना वापिस देना भूल गया मैं, ये मेरी याद शक्ति कमजोर हुई। फिर उन्होंने ज्ञान से देख लिया कि अभी मेरी आयु बहुत कम शेष रही है, इसीलिए उन्होंने अनशन स्वीकार करने का निर्णय लिया। अपने शिष्यों को भी समझाया। शिष्यों में से भी कई ऐसे शिष्य जो थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने भी अपनी भावना व्यक्त की कि हम भी आपके साथ अनशन करेंगे। शास्त्र में श्रावकों का भी मनोरथ बताया, उसमें एक मनोरथ ये है कि कब हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अनशन स्वीकार करके अपनी पिछली वय में और देह त्याग करेंगे। इस काल में ऐसे कोई विशिष्ट ज्ञान ही नहीं है कि हमारी क्षमता टिकेगी कि नहीं अंतिम समय तक, इसीलिए निषेध किया गया। एक एक उपवास लेते 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 अगर आपकी क्षमता टिक सके तो आप अंतिम समय तक भी उपवास कर सकते हैं, अनशन। लेकिन अगर पहले से ही अगर उद्घोषणा कर देंगे अनशन की और फिर क्षमता नहीं टिकती है तो फिर मुश्किल होता है और आर्त ज्ञान हो जाता है तो कहीं दुर्गति हो सकती है। इसीलिए इस प्रकार का निषेध रखा गया है। लेकिन उस जमाने तो ज्ञानी भगवंत खुद भी ज्ञानी थे, पूर्वदर थे, तो उन्होंने अनशन स्वीकारा। साथ में रेखा से 500 करीब जितने शिष्य उन्होंने भी अनशन की भावना रखी। उनमें एक छोटा बाल मुनि था, अपने नयन कुमार जैसा छोटा था। उसको भी गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम था, उसने कहा गुरु महाराज आपके ही बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी अनशन लेना है। गुरु महाराज का बेटा तुम अभी छोटे हो, अनशन तो बुजुर्ग पिछली वय में लिया जाता है। शरीर जब एकदम अशक्त हो जाता है और फिर किसी की सेवा लेनी पड़े, ऐसी स्थिति हो, या फिर औषधियां लेनी पड़े कितनी सारी, तो पिछली वय में लिया जाता है। तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, अभी अनशन नहीं लिया जाता है बेटा। समझाया, उस वक्त तो चुप रहा, लेकिन उसकी इतनी प्रबल भावना थी छोटे बच्चे को भी अनशन करने की। सोचो तो सही, ये सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। देखो गुरु महाराज के प्रति कितना प्रेम होगा, गुरु महाराज के बिना मैं नहीं रहूंगा। तो उसने क्या किया, वो गुरु वज्र स्वामी और उनके शिष्य सब तो गए वैभार गिरी पर्वत पर अनशन स्वीकारने के लिए। तब ये छोटा बाल मुनि किसी दूसरे रास्ते से उनसे भी पहले पहुंच गया। बड़ा विशाल पहाड़, तो दूसरी किसी जगह पे उसने अनशन कर लिया। और वो देव बन गया। अनशन किया तो जो लोकपाल देव होते हैं उनको अपने अवधि ज्ञान से पता चला, वो आए रथ में बैठ करके उनको 3 प्रदक्षिणा दे करके वंदन किया बाल मुनिवर को। इसीलिए रथावर्त नाम पड़ गया, दूसरा नाम रथावर्त। अष्टोत्तरी तीर्थमाला में वर्णन आता है, रहावत्तो कुंजरावत्तो, रथावर्त पर्वत। वैरस्वामी पढ़मा रुइये वज्रस्वामी पढ़म शैलमी केसीन खुड्डेण, खुड्ड माने क्षुद्र माने छोटा बालमुनि। पढ़मम कयम आराहणम, उन्होंने प्रथम अनशन कर लिया गुरु से भी पहले बालमुनि ने। फिर लोकपाला तो चूरो रह रूढ़ा, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर आए लोकपाल देव। आया ही न काउम माने प्रदक्षिणा करके उनको वंदन किया। फिर वज्रस्वामी को पता चला, उनके यहाँ पे भी हर्ष के आंसू आ गए, अनुमोदना के। धन्य है इतनी छोटी उम्र में कितना वैराग्य और कितनी समता। फिर तो वज्रस्वामी ने भी अपने सभी शिष्यों को अंतिम निर्यामना करवाई, अंतिम आराधना करवाई। क्या करना चाहिए, सभी जीवों से क्षमा याचना करनी चाहिए। जिंदगी में जो भी गलतियां भूल दोष हुए हैं उनका क्षमा याचना, 18 पापस्थान को ओसी जाने का होता है, पंच महावत का फिर से उच्चार करने का होता है। ऐसी सब अंतिम आराधना होती है, वो सब अपने शिष्यों को भी करवाई, खुद ने भी किए। और ऐसे करते करते आखिर 88 साल की उम्र में करीब 1 महीने का अनशन वैभार गिरी पर्वत पर करते हुए वो मोक्ष में गए। कहाँ गए, स्वर्गवासी हुए, मोक्ष में। क्योंकि मोक्ष तो जम्बू स्वामी के बाद बंद हो गया है ना, फिर संज्ञान भी नहीं था पहला, तो मोक्ष में नहीं किंतु स्वर्ग में गए हैं। इस प्रकार से ये वज्र स्वामी का जीवन प्रसंग, जीवन चरित्र हमने देखा। और अपने पाठ पर
उनके पट शिष्य कौन? वज्रसेन सूरी। 13वें पाठ में वज्र सूरी, 14वीं पाठ में वज्रसेन सूरी। उनको गच्छ की जिम्मेदारी सारी उन्होंने सौंप दी थी। तो 12 साल का दुष्काल मेरे ख्याल से अभी थोड़ा चालू था और इन्होंने तो अनशन ले लिया। अपने शिष्य को बोलते गए कि जब कोई व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, करोड़ द्रव्य का चावल लेकर के उसमें जहर विष बेल मिला करके वो खाने के लिए तैयार हुआ होगा और तुमको पता चलेगा, तब तुम समझ जाना कि उसके दूसरे ही दिन सुकाल होने वाला है। ये ख्याल में रखना। ऐसे अपने शिष्य वज्रसेन सूरी को कहते गए थे और ऐसा ही हुआ। कोई एक श्रावक बहुत धनाढ्य था, लेकिन पैसे थे लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था कहीं से भी। बड़ी मुश्किल से लाख द्रव्य देख करके थोड़े से चावल खरीद के लाए। लाख द्रव्य देख करके इतने से चावल, इतने से क्या होगा, कैसे पेट भरेगा परिवार का। इसीलिए उन्होंने तय किया कि ऐसी स्थिति में जिंदा रहना इससे बेहतर है कि अभी हम सब देह त्याग कर दें। इसके लिए उन्होंने बाजार से विष माने जहर लाए थे और वो चावल को पका करके उसमें विष मिला करके वो खाने की बिल्कुल तैयार हो गए थे। उस वक्त ये वज्रसेन सूरी किसी प्रकार से वहां पहुंच गए और अथवा उनके शिष्य शायद गए होंगे भिक्षा के लिए, और पता चल गया उनको ये बात ख्याल में आई तो उन्होंने कहा रुको जरा, रुको आप अभी ऐसा मत करना। हमारे गुरुदेव जो वज्र स्वामी ऐसा बोल के गए कि जस्ट ऐसी घटना घटेगी उसके दूसरे दिन सुकाल होगा, तो आप अभी मत कीजिए ऐसे। तो वो रुक गए और वास्तव में दूसरे दिन किसी दूसरे प्रदेशों से बड़े बड़े जहाज अनाज से भरे हुए सब वहां पर आ गए और फिर शायद बारिश भी हो गई होगी भले। तो इस प्रकार से इतने ज्ञानी थे, वो जान सकते थे कि क्या होने वाला है। हाँ, इस प्रकार से ये वज्र स्वामी आचार्य भगवान, इनके जीवन प्रसंग हमने देखे और समय भी आज तो अपना पूरा हो गया है। इसीलिए आज बाकी के दोनों जो भाग हैं त्रिफला के वो आज पेंडिंग रखते हैं। अभी प्रश्नोत्तरी में अथवा तो दूसरे विभाग में हम क्या लेने वाले हैं? दूसरे विभाग में विजय सेठ विजया सेठानी वर्तमान काल के, भूतकाल की नाम सुना है, वर्तमान काल के भी ऐसे दंपति हुए हैं। हाँ, जो शादी किए हुए फिर भी आबाल ब्रह्मचारी रहे और आगे दीक्षा भी ली। वो कौन है? अभी विद्यमान है दोनों। उनका जीवन प्रसंग अगर समय एडजस्ट हो सकेगा तो हम कल वो देखेंगे। अर्वाचीन सत्य घटना में प्रश्नोत्तरी में अभी आत्मा की बात चल रही है, तो आत्मा का ऐसा पॉजिटिव स्वरूप है वो देखा हमने। तो ऐसी आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें भी इसके लिए गिरनार की गुफा या हिमालय में जाना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप उसका कुछ अनुभव कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये सारे प्रश्न, उनके जवाब वो भी पेंडिंग अभी आज हम रखते हैं। और वज्र स्वामी के बाद किसका नाम आता है फिर? वह ऋषि नंदीशयन महामुनिवर भी अलग अलग लोग हो गए हैं। उनके दृष्टांत भी अग्रे वर्तमान जिनाग अभी कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक निच्छामी दुक्कड़म।